दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है वकालतनामा। वकालतनामा क्या होता है और इसका क्या कार्य है। वकालतनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद आपके वकील साहब आपका किस तरह से अधिकृत हो जाते हैं और न्यायालय में किस तरह से पैरवी कर सकते हैं। वकालतनामा कब समाप्त हो जाता है और क्या व्यक्ति के मर जाने से या वकील साहब के साथ कोई हादसा घटना हो जाने से वकालतनामा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज वकालतनामा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वकालतनामा डिफाइन कहाँ गया है और वकालतनामे का कार्य क्या है। दोस्तों सीपीसी में आदेश 3 नियम 4 में प्लीडर की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था दी गई है। प्लीडर माने एडवोकेट्स, अधिवक्ता जो मामले को प्लीड करेंगे। तो दोस्तों वकालतनामा एक प्रकार का पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। हमने कई जगह सेशन कोर्ट में या लोअर कोर्ट में देखा है, जब भी किसी सिविल मामले में बहस हो रही होती है, बहस सुनी जा रही होती है, तो अक्सर ये प्रश्न होता है कि ये पार्टी अपीयर हैं, आई हैं, उपस्थित हैं कि नहीं हैं, इनके हस्ताक्षर कराइए ऑर्डर शीट पर। दोस्तों आदेश 3 नियम 5 ये कहता है कि आप उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके स्थान पर काम कर रहे हैं। वकालतनामा पर उस पार्टी के सिग्नेचर करके आपको देने के पश्चात आपके सिग्नेचर भले ही ना हुए हों। दोस्तों इसके संबंध में एक विशेष बात यही है कि वकालतनामा आपका नाम ऊपर भरा हुआ है, क्योंकि लिखा जाता है ना कि मैं फला फला वकील साहब को हायर कर रहा हूं, उनका ये मोबाइल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सीओपी नंबर है और ये मोबाइल नंबर है। ये डालते हुए उसमें अधिवक्ता की टिकट लगी हुई और उस सूट का या वाद का नाम लिखा हुआ और पत्रावली में दाखिल हो जाता है। उसमें उस पक्षकार के हस्ताक्षर होते हैं जिसने आपको अपीयर किया है। भले ही आपके हस्ताक्षर नहीं है तो भी वो वकालतनामा वैलिड है। उसमें केवल इतनी त्रुटि है कि आपके हस्ताक्षर नहीं है। इलीगल नहीं है, आपके हस्ताक्षर बाद में भी कराए जा सकते हैं, लेकिन पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो वो वकालतनामा वैलिड ही नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही वकालतनामा साइन होता है और वो पत्रावली पर एक प्रार्थना पत्र के साथ कि इसको रिकॉर्ड पर ले लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए, तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट होता है और आप उस व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोर्ट में खड़े होते हैं। तो उस पक्षकार को वहां पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पूछा जा रहा है तो मुझे लगता है कि केवल इस प्रयोजन से पूछ लिया गया होगा कि ऐसा तो नहीं कि वकालतनामा फर्जी फाइल कर दिया गया हो और शपथ पत्र पर भी ओथ कराने के समय वो पार्टी ना आई हो, बाकी कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों वकालतनामा एक पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसमें अधिवक्ता को उन सभी कृत्यों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो वो पक्षकार करता। अब जब बात यहां तक आ जाती है कि वो उस पक्षकार को जो 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 कृत्य वो उस जमीन या जो भी सूट प्रॉपर्टी है उसके संबंध में कर सकता था, वो उस एडवोकेट्स को करने का पावर हो जाता है, उसके लिए अधिकृत किया जाता है। हालांकि उसका उल्लेख उसमें लिखा होना बहुत आवश्यक नहीं है कि वकील साहब क्या क्या कर सकते हैं। उनको समन रिसीव कराए जा सकते हैं, वो उसमें धन रिसीव कर सकते हैं, वो जो भी सारे काम वो पक्षकार कर सकता था वो कर सकते हैं। और वो सरकार की ओर से जब कोई अधिवक्ता पेश होता है न्यायालय में तो आवश्यक नहीं है कि वो वकालतनामा फाइल करे। वो बिना वकालतनामा फाइल करे केवल उपस्थिति पत्रक या वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखा करके ही उसमें वकालतनामा देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और वकालतनामा कब तक चलता है इस पर बात कर लेते हैं। जब तक पक्षकार या अधिवक्ता उस न्यायालय की अनुमति लेकर उसे लिखित रूप से अपनी नियुक्ति को समाप्त नहीं करवा देता, तब तक वो वकालतनामा इनफोर्स रहता है। दूसरा, पक्षकार या अधिवक्ता किसी एक की मृत्यु हो जाने पर वो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार से हो गया है वो खत्म हो जाता है। और तीसरा, अगर वो मुकदमे की कार्यवाही पूरी समाप्त हो जाती है तो वो वकालतनामा समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों एक और बात आती है कि कोई पागल है या मानसिक मंदित है, ऐसे व्यक्ति द्वारा क्या वकालतनामा फाइल आपको साइन किया जाएगा, साइन करके दिया जाएगा? नहीं।
विकृत चित्त व्यक्तियों के ओर से वाद मित्र नियुक्त होते हैं, वो वाद मित्र आपको वकालतनामा साइन करेंगे, ना कि वो पागल व्यक्ति करेगा। और जब जब तक आपने पक्षकार की ओर से वकालतनामा भर करके दाखिल नहीं कर दिया है, तब तक आप उस पक्षकार की ओर से कोई प्लीडिंग नहीं करेंगे कोर्ट में। दोस्तों, वकालतनामा के संबंध में लगभग सारी बातें हो गई हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी बात छूट गई हो जो मुझे इस समय याद ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।